मैं वर्षा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट ऑफ मॉडल कॉलेज, आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे साथ जो भी लोग उपस्थित हैं छात्राएं, विशेषकर आज छात्राएं ही उपस्थित हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो मैम हैं, जो प्रिंसिपल मैम हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र के लिए थोड़ी सी नई हूँ। 4 साल हुए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ की भाषा सीखना चाह रही हूँ। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज 21 फरवरी है और मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात हो रही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय होना मतलब कि इससे यूनाइटेड नेशंस की पहचान मिल जाती है। किसी भी दिवस को अगर अंतर्राष्ट्रीय के तौर पर मनाया जा रहा है तो उसे पहचान मिल जाती है यूनाइटेड नेशंस की। तो यूनेस्को ने इसे इस बार जो उसका थीम रहा है वो है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। तो मल्टीलिंगुअल पता चल रहा होगा, मल्टी का मतलब बहुत और लिंगुअल का मतलब भाषा है। तो हमारा देश तो पहले से ही क्या है, मल्टीलिंगुअल, बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन आज़ादी के समय बहुत सारी भाषाएं होते हुए भी हम एकता में नहीं थे, एक सूत्र में नहीं थे। तो गांधी जी ने उस समय हिंदी को प्रचार प्रसार किया, हिंदी का, और उससे एक सूत्र में बांधा। तो राष्ट्र निर्माण के लिए भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय हिंदी की आवश्यकता थी। तो उस समय हिंदी को हम लोगों ने जाना और माना और उससे बहुत सारी हम लोगों ने उपलब्धियां भी हासिल की। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग उसके पहले भी और उसके बाद भी विविध भाषाओं के रहते हुए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं और हर एक भाषा का सम्मान कर रहे हैं। तो अब बारी आई है इसमें एजुकेशन की, क्योंकि इस बार के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें भी कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे अपनी मातृभाषा में देना है। उसके बाद आप चुन सकते हैं कि आपको किस भाषा में पढ़ाई करनी है। सो यहीं से स्टार्ट हो जाता है क्या, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक है, सिर्फ एक भाषा में शिक्षा नहीं, हर भाषा में, बहुत सारी भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध है, आप चुन सकते हैं। और शुरुआत में अगर आप मातृभाषा में चुन रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। अब दूसरा इसका सेक्शन क्या है, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। ठीक है, तो पिलर का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, याद रखेंगे, ये जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलर का मतलब होता है स्तंभ, लर्निंग मतलब शिक्षा, सीखने का स्तंभ, एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। अब ये इंटरजेनरेशनल लर्निंग क्या है, तो जनरेशन का मतलब तो जानते हैं सब लोग, पीढ़ी, जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी है, और हमारे पहले की पीढ़ी। तो इन दोनों पीढ़ियों में जो ज्ञान था उस ज्ञान की भाषा थोड़ी क्या है, अलग थी। अभी हमारा ज्ञान ज़्यादातर किस में है, जो बोलचाल की भाषा, सामान्य भाषा है, जो हिंदी है या फिर इंग्लिश है ना। सारा ज्ञान इसी में है। अगर वो साइंस का ज्ञान हो, साइंस की नॉलेज हो, तो कहाँ है, ज़्यादातर इंग्लिश की बुक्स है, और नहीं तो फिर हिंदी, राजकाज की जो भाषा है उसमें। तो इसमें क्या होता है, जो जनरेशनल लर्निंग मतलब हमारे पिछले जनरेशन में जो हमारी माँ है या हमारी दादी है, तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो अपनी भाषा में, मातृभाषा जो थी, हिंदी और इंग्लिश के अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है ना, उसमें ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस लर्निंग को सीखने के लिए हमें इंटरजेनरेशनल लर्निंग को करना होगा, जिसमें कि हम उनकी भाषाओं में जो ज्ञान है उसको भी सीख पाए। तो ये है हमारे यूनेस्को, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड सोशल एसोसिएशन। ठीक है, तो वहाँ से ये बात आई है क्या, कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन होना चाहिए, बहुत सारी भाषाओं में ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए, प्लस इंटरजेनरेशनल लर्निंग होनी चाहिए। और उसके लिए क्या चाहिए, हमें सभी भाषाओं का ज्ञान जरूरी। तो मातृभाषा का आदर करते हुए हम लोग दूसरी मातृभाषाओं को भी सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, बहुत सारी भाषाएं सीख सकता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बहुत सारी भाषा जानते हैं, जैसे कि जितने छात्र भी बैठे हैं वो हिंदी भी जानते हैं और अपनी मातृभाषा जानते हैं। तो 2 भाषाएं तो जानते ही जानते हैं, उसके अलावा तीसरी भाषा भी वो सीख रहे होते हैं अपने ही पढ़ाई के दौरान। तो अगर 2 सीख सकते हैं तो 20 भी सीख सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैम ने अभी खुद कहा कि मैम को बांग्ला भी आती है पूरी, संथाली तो जानती ही हैं, इंग्लिश भी जानती हैं, और मैम मिथिला रीजन में भी रही हैं तो मैथिली भी आती है उनको, भोजपुरी भी आती है। सो आप लोग भी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ, एक बहुत विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ कि जिनको जितनी ज़्यादा भाषाएं आती हैं ना, उनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो होता है, IQ, सुना होगा ना, IQ से हम लोग मेजर करते हैं क्या, दिमाग कितना तेज है, ठीक है ना, कितना एक्टिव है। तो जो जितनी ज़्यादा भाषाएं जानता है उसका दिमाग उतना ही तेज होता है। और जब मुझे ये बात पता चली
तो बीइंग अ गर्ल मुझे लगा कि मुझे अपना IQ बढ़ाना है, और तब से मुझे लगा कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, ढेर सारी लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, तो मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ। तो मुझे लगा कि मेरी IQ बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ कास्ट पे लड़कियाँ ही हैं, लोग कहते हैं लड़कियों की IQ नहीं होती है ना। तो लोग कहते हैं IQ क्यों नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें करने को नहीं मिलती हैं, तो वो नहीं जान पाती हैं, शांत रह जाती हैं, तो लगता है कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन ये गलत है। तो आखिर हम करें क्या अब? तो या तो एक्सपोजर ले बाहर का, घूमे फिरे, जाने लोगों को, और फिर दूसरा और क्या करें, तो भाषाएं सीखें। ठीक है ना, भाषा सीखेंगे, दिमाग चलेगा, दिमाग अपने तेज हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद। सो ये IQ को भी बढ़ाता है। तो भाषाएं सीखने के लिए आप लोगों को किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम ये सीखो। ठीक है ना, जब आपके दिमाग में ये बात सच में आ जाएगी ना कि IQ तेज होता है इससे, तो अपने आप लगेगा कि मेरा IQ सबसे तेज है। ठीक है, तो इसके लिए कर क्या रहे हैं हम, कुछ विदेशी भाषाएं भी सीख रहे हैं, साउथ इंडियन भाषाएं जो एकदम से हमारे मतलब उससे अलग होती हैं, हमारे हिंदी और इंग्लिश से भी बहुत अलग होती हैं। तो सीखने की कोशिश करेंगे, और कोशिश में ही हमारा दिमाग तो शार्प हो जाता है। ठीक है, तो UN का जो थीम था वो मैंने बताया, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। तो ये बात अब मुझे लगता है भी है कि मैंने बहुत बात बताई, मैं और सारी बातें क्लास में ही बताती रहती हूँ। ठीक है ना, तो आज के लिए मैं इतना ही बता रही हूँ। क्या, UN का थीम, ठीक है ना, और लैंग्वेज तो पावर है ही है, लैंग्वेज बहुत बड़ी पावर है ना। हाँ, इसी पावर से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। कैसे, कोई बता सकता है? वो पहले यहाँ आए थे, और पहली बार उन्होंने राज करना शुरू नहीं किया था, पहले तो वो लोग व्यापार करने आए थे। फिर उन्होंने हमारी लैंग्वेज को पढ़ा था, संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। ठीक है ना, काशी जाते थे, बनारस जाते थे, और वहाँ के पंडितों से संस्कृत सीखते थे। फिर संस्कृत पूरी पढ़ गए, और पता किया कि इनकी संस्कृति में क्या क्या है, इनके जो ग्रंथ हैं संस्कृत के उनमें क्या क्या है। अब हमको जब जान गए, तब हम पर राज करना शुरू किया था। ठीक है, तब हमें अपना कॉलोनी बनाना शुरू किया था, और फिर ट्रांसलेशन भी किया इंग्लिश में, और लोगों को बताने के लिए कि देखो भैया, इनके यहाँ ये ग्रंथ और इतना इतना ज्ञान भरा पड़ा है, जो इनको खुद ही पता नहीं है। क्योंकि हम लोग उस समय क्या हो गए थे, शास्त्रीय जो ज्ञान था, जो हमारे किताबों में ज्ञान था, उसको हम लोग कम ध्यान दे रहे थे। ठीक है, तो उन लोग जान गए, फिर उन लोग हमको बताने लगे। ठीक है, सो भाषा